किस तरीके के परीक्षा परिणाम में अंक अर्जित किया? सर 425 85% आए हैं। क्या कितने घंटे पढ़ाई करते थे? टीचरों का किस तरीके से सहयोग रहा? पेरेंट्स का किस तरीके से? टीचरों को बहुत अच्छा सहयोग रहा और पेरेंट्सों का भी रहा। घर 2 घंटे पढ़ाई करते थे। आगे आपका एम क्या है? साइंस लेके मेडिकल से डॉक्टर। देखिए, बेटी का सपना है डॉक्टर बनने का। देखिए, आजकल कहीं न कहीं पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या आग्रह करना चाहोगे? पेरेंट्सों का ये आग्रह करना चाहिए कि बेटियों को पढ़ाएं, उनको इतना काबिल बनाएं कि वो किसी और के भरोसे नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ी रहें। देखिए, कहीं न कहीं बेटी सभी पेरेंट्सों से आग्रह कर रही हैं कि अपनी बेटियों को मौका दें, उनकी पढ़ाई बाधित ना करें। कहीं न कहीं बेटियों को दबा दिया जाता है और उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित हो जाती है, जल्दी शादी कर देते हैं कुछ पेरेंट्स। उनको आग्रह करें कि आज की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेटियों ने परचम लहराने का काम किया है 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में। और भी बेटियाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बेटी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, किस तरीके के मार्क्स आपने अर्जित किए? सर मेरा नाम किंजल है, मैं नांगल ब्राह्मण गांव से रहने वाली हूँ और मैंने 10th क्लास पास की है। उसमें मैंने 35 नंबर लिए हैं, मतलब 87%। और अच्छा, किस तरीके की मेहनत रही? क्या-क्या परिस्थिति आपने देखी पढ़ाई के समय? सर हमने मतलब मेहनत हमारे सभी टीचरों ने बहुत की थी। मेरा भी गोल था कि मैं 500 में से पूरे नंबर लाऊं, लेकिन मेरी कहीं कमी रही होगी जिसकी वजह से मेरे इतने नंबर आए। लेकिन हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत की जिससे कि हम इस मुकाम तक अब पहुंचे हैं। देखिए, स्कूल की सुविधाओं को लेकर बात करें तो किस तरीके की सुविधा स्कूल के अंदर है? सर सब सारी सुविधा है स्कूल के अंदर, पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें यहाँ, गेम्स भी सब बहुत अच्छा है। देखिए, कहीं न कहीं देखिए ग्रामीण अंचल में सुविधाओं को लेकर के बात करें, कहीं न कहीं कमी रहती है। आपने बताया कि नागल ब्राह्मण से आती हैं, कहीं न कहीं साधनों की कमी रहती है। किस नज़रिए से देखते हो, किस तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिला? अब यहाँ पर मतलब बढ़िया वो है एनवायरनमेंट, और अपने गांव को मतलब ऐसा करना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा हो सके। अच्छा, कुछों का मैसेज होता है कि ग्रामीण अंचलों में पढ़ाई नहीं होती, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ग्रामीण वैसे तो पढ़ाई सब जगह होती है, पढ़ने का मन हो तो सरकारी स्कूल से भी पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छे मुकाम से पहुंचा जा सकता है। तो यही कहना है कि चाहे ग्रामीण से पढ़ो या प्राइवेट से पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जब दिल से की जाती है तो हम कुछ कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, बेटी ने बहुत ही सुंदर बात की है, यदि पढ़ाई दिल से करोगे तो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पहले एक ही वृक्ष के नीचे शिक्षा लेने का काम बच्चे करते थे और वो देश को चलाने का काम कर रहे हैं। कोई शिक्षक बन करके, कोई आईएएस बन करके, कोई आईपीएस बन करके देश को चलाने का काम कर रहे हैं। बेटी, क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के एक नारा दिया था पानीपत से, और उस नारे को किस तरीके से देखते हो, क्योंकि आज वो नारा सफल होता नजर आ रहा है? सर वो बेटियों की वजह से ज़्यादा संभव हो पाया है, क्योंकि बेटियां हर फील्ड में आगे निकल चुकी हैं। और कुछ पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि आजकल की लड़कियां मतलब अब पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए। तो ये सोच गलत है। पेरेंट्स को अपनी बेटियों के प्रति ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटियां हमारा नाम ऊंचा कर सकती हैं, हमारा गर्व बढ़ा सकती हैं, तो हमें उनको पढ़ाना चाहिए और उनको आगे सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, और विद्यार्थी भी मौजूद है, उनसे जान। बेटी, क्या नाम है? कितने अंक अर्जित किए? सर मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं बामनीखेड़ा से रहने वाली हूँ और मेरी 87% आई हैं, 435 मार्क्स। देखिए, बेटी का भी लक्ष्य है, लक्ष्य को लेकर के बात करें तो किस तरीके का लक्ष्य है आपका? सर मैं आगे चल के गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट टीचर। देखिए, गवर्नमेंट टीचर बनने का लक्ष्य है, बेटी का अध्यापक बनने का लक्ष्य है, किसी का डॉक्टर बनने का उद्देश्य है आगे 10वीं के बाद। बेटी, क्या नाम है? कितने अंक अर्जित किए? सर मेरा नाम महिमा है। मैंने 425 425 नंबर आए हैं। मैंने 85% आए हैं। अच्छा, आपका आगे उद्देश्य क्या है? मैं आगे इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा, देखिए, बेटी का इंजीनियर बनने का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें, बेटियां किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हैं और भी बेटी मौजूद है। बेटी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर अच्छा, किस तरीके के अंक आपने अर्जित किए? यदि स्कूल की सुविधाओं को लेकर बात करें तो किस तरीके की? तो मेरे 400 नंबर हैं, मतलब कि 80%। और मैं मेरा ड्रीम आगे पुलिस का है और मैं देश की रक्षा करना चाहती हूँ बड़े होके। और ये सारा श्रेय हमारे टीचर को और पेरेंट्स को जाता है जो हम इस मुकाम पे खड़े हैं। अच्छा, सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस नजरिए से? सर
पेरेंट्स को अपनी बेटी पे भी भरोसा होना चाहिए, वो आगे बड़ी होकर और भी कुछ बन सकती है। और देखिए, बेटी का उद्देश्य है पुलिस में लगने का और देश की रक्षा करना बेटी का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं आज मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा की बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में मेरिटों की छड़ी लग चुकी है। हर्षिता की बात करें तो 500 में से 475 अंक लेकर के 95% अंक लेकर के विद्यालय मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम। आप देख सकते हो कि किस तरीके की खुशी आज बच्चों के अंदर है। स्कूल के अंदर आज फूल मालाओं से मिठाई खिला करके खुशी जाहिर की। आज ग्रामीण अंचलों के बच्चों ने कहीं ना कहीं परीक्षा परिणाम में और स्कूलों को पछाड़ने का काम किया। कहीं ना कहीं देखा जाता है ग्रामीण अंचलों में कहा जाता है कि पढ़ाई नहीं होती। आप देख सकते हो ये ग्रामीण अंचलों से ही पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने आज अपने स्कूल मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन किया और जिले का नाम रोशन किया। और भी उनसे जान ले, बेटी क्या नाम है, कितने अंक जीती? मेरा नाम साक्षी है और मैंने 400। कहाँ से आते हो साक्षी? मैं बामनीखेड़े से हूँ और मैंने 436 मार्क्स गेन किए हैं और मेरी 87% है। देखिए, बेटी ने 500 में से 436 अंक अर्जित किए हैं, 87% यानी कि 87% नंबर अर्जित किए हैं। बेटी किस तरीके की मेहनत रही आपकी? मैंने तो मेहनत की थी, मेरे साथ में मेरे टीचरों ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की थी और सारे टीचर बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी मेहनत की थी और हमको बहुत ही ज़्यादा और एक्स्ट्रा टाइम दिया था। अच्छा, अभी आपने 10वीं की परीक्षा पास की है, आगे क्या करना चाहोगी? मैं आगे चल के साइंस लेना चाहती हूँ और साइंस टीचर बनना चाहती हूँ। देखिए, बेटी का भी उद्देश्य है टीचर बनने का। देखिए, सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कहीं ना कहीं बेटियों ने परचम लहरा दिया है। हरियाणा के अंदर बात करें तो किस तरह इस नारे को किस नजरिए से देखते हो? आजकल बेटियां सब काम में बहुत आगे चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ाते हैं या फिर घर में बिठा देते हैं। तो उनको पेरेंट्सों को बेटी को एक बार मौका देना चाहिए क्योंकि बेटी हर काम में आगे होती हैं। जहाँ तक कि एक हवाई जहाज तक भी आज तक बेटियां चला रही हैं और बेटियां बहुत आगे जा चुकी हैं और पेरेंट्सों को अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए और एक मौका देना चाहिए। देखिए, बेटी ने सुंदर ही बात कही है कि पेरेंट्स से आग्रह किया कि अपनी बेटियों को पढ़ाई से वंचित ना रखें, उनको पढ़ाना चाहिए क्योंकि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे खेलों के क्षेत्र में, क्योंकि खेलों के माध्यम से बेटियां भी ओलंपिक में मेडल लाने का काम कर रही है। हमारे बीच में मौजूद है मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा के संचालक है सतीश कुमार जी। उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट उनके स्कूल का रहा, क्योंकि आज स्कूल के अंदर मेरिटों की छड़ी लग चुकी है। जिले में हर्षिता बेटी ने 500 में से 475 अंक लेकर के अपने विद्यालय मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। आज स्कूल के अंदर फूल मालाओं से मिठाई खिला करके बच्चों की खुशी जाहिर की गई और देख सकते हो बच्चों ने अपना उद्देश्य भी बताने का काम किया। किसी बच्चे का उद्देश्य है डॉक्टर बनने का, किसी बच्चे का उद्देश्य है पुलिस में लगने का, किसी बच्चे का उद्देश्य है अध्यापक बनने का। तमाम बच्चों ने अपना अपना उद्देश्य बताया कि 10वीं के बाद वे बच्चे करेंगे क्या। और हमारे साथ मौजूद है मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल के संचालक सतीश कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी ढेर सारी बधाई और सर्वप्रथम यहाँ पहुँचने पर मैं आपके दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों के लिए समय दिया। सर, यदि देखिए बात करें ओवरऑल रिजल्ट को लेकर के, किस तरीके का रिजल्ट आपके स्कूल का रहा 10वीं के परीक्षा परिणाम? देखो, हमारे 27 बच्चे थे जिनमें से 24 की मेरिट है। हाई स्कोर की बात करें तो 475 95% रहे हैं और हमारा एक ही गोल था। हमारा केवल एक बच्चे को टारगेट करके नहीं किया गया, हमारा ये था कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अगर कोई किसी भी तरीके से कमजोर है, हमें लगता है कि वो कमजोर है, तो हमारा सीधी हमारी जो गाइडलाइन थी वो यही थी कि कमजोर को भी इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो भी बच्चा उत्तीर्ण होकर के अपना जीवन सफर कर ले। देखिए, सर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कमजोर बच्चों को भी शिक्षा देने का काम इस तरीके से किया जाता है कि जो टॉपर बच्चा होता है उस पर काम ना करके जो कमजोर से कमजोर बच्चा होता है उसको भी प्रॉपर तरीके से शिक्षा दी जाए। उसी को लेकर के सर ने कहा। देखिए सर, आज आपके बच्चों ने कहीं ना कहीं जिले का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, क्या कहोगे? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मॉडर्न डीसीएम परिवार के जितने भी सदस्य थे, बच्चों से लेकर के जितने मेरे अध्यापकगण, इनके अभिभावक, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन सबके सहयोग से ये घड़ी आई है जो इन बच्चों ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। क्योंकि मैंने मोस्टली जो देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आज शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। उनकी सोच ये होती है कि हम शहर की तरफ जाके, लेकिन अपना पहले ही गोल था और आपके माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा एक ही टारगेट है कि ग्रामीण आंचल में कम मासिक शुल्क पर बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। क्योंकि मात्र पैसों के अभाव के कारण में हमारे कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के परिवार हैं वो दब जाते हैं, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते।
और मैं आपके माध्यम से मैंने एक बात और बोली थी कि प्लस 2 के आधार पे भी मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में नीट और जेईई की जो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में कोटर सीकर जैसे शहरों में जाते हैं, तो उसका भी मेरा अपना मन है, मेरी अपनी सोच है। कहाँ तक मेरा परमात्मा साथ देता है, कहाँ तक बस्ती माता का कोऑपरेट रहा है, उसके लिए भी इन बच्चों के लिए मैं कहीं ना कहीं सुविधा करने का प्रयास करूंगा। सर देखिए, बात करें, दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे बेफिजूल जो खर्चे हैं वो लगाए जा रहे हैं, चाहे वो नीट को लेकर के हो, चाहे कोई नाम टेस्ट को लेकर के हो, कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है एडमिशन एनुअल चार्ज को लेकर के। क्या कहोगे, किस तरीके के बच्चों को आप सुविधा देने का काम कर रहे हो, किस तरीके की मासिक शुल्क को लेकर बात की, क्या कहोगे इस चीज़ पे? देखो, मेरा मानना यही है सर कि संसार में शायद जीवन की किसी की नहीं पता जी। कि कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, और हमारे साथ जाती है तो केवल हमारी अच्छाई। तो क्यों ना इन बच्चों के लिए हम एक ऐसा स्टैंड दे जाएं, एक ऐसा मुकाम दे जाएं, एक ऐसी संस्था दे के चले जाएं जहां जिंदगी भर ये बच्चे ये तो याद रखें कि कहीं पढ़े थे हम। क्या हम पैसे को इतना तवज्जो दें, हम पैसे को इतना लेके चलें? क्या पैसा किसी के साथ गया है जो अब जाएगा? तो मेरा तो यही चीज है, पहले भी यही गोल था, आज भी वही गोल है कि कम मासिक शुल्क पर जो हम शहर की तरफ भागा भागी में लगे हुए हैं, वो सारी सुविधाएं मैं बामनी खेड़े में अपने स्कूल में देने का काम कर रहा हूं। चाहे फीस से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, और अन्य कोई भी सुविधा है, वो सारी सुविधा हमारे विद्यालय में अवेलेबल है। देखिए, सर ने कहा कि ग्रामीण आंचल में एक ऐसी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा, जो बामनी खेड़ा में सैलोटी रोड पर स्थित है। जो बच्चा शहर की तरफ शिक्षा के लिए रुख करता है, कहीं ना कहीं वो ग्रामीण आंचल में सर अपने स्कूल के अंदर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। देखिए सर, आज का पेरेंट्स कहीं ना कहीं बेटियों को दबा देता है, उनको शिक्षा से बाधित कर देता है, जल्दी शादी कर देता है, क्योंकि आज हरियाणा की बेटियों ने सबसे ज्यादा टॉप 10 को लेकर के बात करें, टॉप 20 को लेकर के बात करें, तो बेटियों ने परचम लहराया। क्या कहोगे उन पेरेंट्स से? देखो, ये कटु सत्य है कि बेटियां हर क्षेत्र में आ गए हैं, जल थल वायु से लेकर के जो भी हमारे, चाहे सेना हो, पुलिस विभाग हो, या अन्य जितने भी हमारे विभाग हैं, उन सभी में बेटियों ने अपने परचम लहरा रखे हैं। तो मेरा यही सभी पेरेंट्स से, अपने साथियों से, बस्ती माता से और दुनिया से सभी से यही निवेदन है कि बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेटी हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकती है। और एक कटु सत्य ये भी है कि बेटी ऐसी हैं जो आजीवन बाप के लिए होती हैं। हमेशा बेटे हैं कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं, हमारे लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं, लेकिन बेटी कैसी हैं जो हमेशा अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर देती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त सृष्टि के श्रोताओं को ये चीज कहना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को बाहर निकालो, उनको छिपाओ ना, उनको दबाओ मत। अगर कहीं ना कहीं को पैसे का इशू आ रहा है, तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि उस पैसे के इशू के साथ अगर मैं आपके कहीं इस काम में, इस मुहिम में आपके काम आ सकता हूं, तो मैं आपके साथ हूं। देखिए सर, बात करें, सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज वो नारा सफल होता नजर आ रहा है? देखो, सरकार ने जो नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब तक हम बेटियों को पढ़ाएंगे तभी बेटियों को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अनपढ़ता के कारण हमारी जो अधिकांश माताएं बहनें हैं वो भूल में ही बेटियों की हत्या कर देती थी। लेकिन आज जागरूकता आई है, आज साक्षरता बढ़ी है, और उस साक्षरता के बढ़ने के कारण ही बेटियों को आगे मौका मिल रहा है। और जहां हमने और हमारी बस्ती ने और हमारे समाज ने जब बेटियों को मौका दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने बेटियों ने प्रूफ कर दिया, हमारे सामने प्रमाणित कर दिया कि बेटियां किसी भी चीज से पीछे नहीं है। बेटी आगे थी, आगे हैं और आगे ही रहेंगी। मैं आपको संज्ञान में बताऊं कि 27 बच्चों में से आप ये चीज लगा के चलो, 24 बच्चों की मेरिट लाना मेरे ख्याल से पुराने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में एक मेरे लिए बहुत बड़ी, और क्या बस्ती माता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि आप आंकड़े देखोगे, रिजल्ट उठा के देखोगे, तो इस ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेरिट लेने का काम केवल अपने विद्यालय ने किया है। क्या संदेश देना चाहोगे मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा की तरफ से बच्चों को और पेरेंट्स को? मेरा सभी अभिभावक और बच्चों से यही निवेदन है कि जीवन में अपने गोल की तरफ टारगेट करो। जिस प्रकार कहते हैं ना कि बिना पूजा के, बिना अर्चना के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना मेहनत के बच्चे गोल प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना गोल के बच्चों की जय जयकार नहीं होती। तो इसलिए अपने गोल की तरफ लग जाए, अपने लक्ष्य की तरफ लग जाए, दिन रात मेहनत करें, और मेहनत करने के कारण अपने माँ बाप के, अपनी बस्ती के, अपने यार रिश्तेदार और गुरुजनों के सपनों को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः बधाई। आप सभी का दिल से, दिल की गहराइयों से मॉडर्न डीसीएम परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। आपने समय दिया, दिल की गहराई से आपका भी अभिनंदन, और आपको भी स्नेहपूर्वक आशीर्वाद, साधुवाद। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा के संचालक सतीश कुमार जी। इन्होंने रिजल्ट को लेकर के हमें सारी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा में
टोटल 27 बच्चे थे, जिनमें 24 बच्चों की मेरिट रही और 3 बच्चे फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में रहे। और बच्चों ने अपना उद्देश्य बताया, किसी बच्चे ने बताया कि सरकारी अध्यापक बनने का, किसी बच्चे ने बताया इंजीनियर बनने का, किसी बच्चे ने बताया डॉक्टर बनने का सपना। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो बेटियों ने हर जगह परचम लहरा दिया है। तो बात करें मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल जो बामनीखेड़ा सैलोटी रोड पर स्थित है, ग्रामीण अंचल में शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। एडमिशन एनुअल चार्ज को लेकर के बात करें, बिल्डिंग फंड को लेकर के बात करें तो कम से कम मासिक शुल्क पर मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। कम से कम मासिक शुल्क पर मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। वे फुजूल खर्च जो स्कूलों के अंदर होते हैं उस खर्चे को ना लेकर के कम से कम मासिक शुल्क पर बच्चों को शिक्षा देने का कार्य मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा कर रहा है। बामनीखेड़ा सैलोटी रोड पर स्थित है, एक बार स्कूल जरूर विजिट करें, ऐसा सर का कहना है। और मैं भी आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि हर चीज तरीके से नहीं होती और हर चीज सलीके से नहीं होती। जिंदगी जियो तो हंसकर जियो, हर चीज रोने से नहीं होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर स्कूल की प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे हैं एसएस न्यूज 5252 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतवीक कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज 525।